बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं अर्शद विकी और आज हम बात करेंगे हुकूमत का जो बयानिया है करप्शन करप्शन करप्शन, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। दोस्तों, यही वो बयानिया है जो पिछले 11 साल से सुन सुन के तकरीबन हमारे कान पक गए हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है और एहतसाब जो है वो करना है और एहतसाब होना चाहिए। और अमीरों का एहतसाब नहीं होता, पैसे वालों का एहतसाब नहीं होता, ताकतवरों का एहतसाब नहीं होता। तो ये जो पहली गवर्नमेंट थी ये सारी करप्ट थी और हमारी गवर्नमेंट जो है ये ईमानदार गवर्नमेंट है और ये एहतसाब करेगी पैसे वालों का, ताकतवर का। और ये बहुत जो बड़ी मछलियाँ जो हैं उनको पकड़ेगी। तो हुआ क्या, तकरीबन 2011 में हम समझ सकते हैं जो लोग सियासत को फॉलो करते हैं कि 2011 में ये सारी कहानी शुरू हुई और इसको तकरीबन 10 साल होने को हैं। तो ये बयानिया भी और ये अब मैच्योर होना शुरू हो गया है, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये बयानिया ठीक था, क्या जैसे हमें बताया गया वैसे ही था। जो हमें बताया गया कि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, पिछली गवर्नमेंट्स के बारे में या दूसरे पॉलिटिशियंस के बारे में जो हमें बताया गया, क्या वो ठीक था? और जो उन्होंने अपने वादे किए, क्या वो ठीक थे? तो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी लेटेस्ट NCA नेशनल क्राइम एजेंसी है, जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी है, दुनिया की मानी तानी वो क्राइम एजेंसी है जिसने बड़े बड़े केस रिजॉल्व किए हैं। तो उसने आज से कुछ 20-21 माह पहले, कुछ दिसंबर 2019 की बात है कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी जिसपे शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज, इनके कुछ 4 अदद अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ किए थे उन्होंने। और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और जो इल डूइंग और रॉन्ग डूइंग जो है वो उसकी उन्होंने प्रोसीडिंग्स की। तो अभी उसका रिज़ल्ट जो है, उसका रिज़ल्ट आया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत को ये लिख के दिया है कि हमने 20 महीने तक, 21 महीने तक हमने ये इन्वेस्टिगेशंस की हैं और हमें कोई भी इल डूइंग या कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस या कोई मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले जिसमें सलमान शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया। और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लंदन तक महदूद नहीं रही, ये इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में हुई, जो उनके पाकिस्तान में अकाउंट थे उन अकाउंट्स की भी इन्वेस्टिगेशन हुई। और फिर ये 3 जुरिस्डिक्शन जिसमें हमारे दुबई, शारजा, अबू धाबी वगैरह जो उनके वहाँ पे जो अकाउंट थे उन अकाउंट को भी इन्वेस्टिगेट किया गया। और एंड रिज़ल्ट ये हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ब्रिटिश अदालत को ये लिख के दिया है कि हमें कोई इल प्रैक्टिस, कोई हमें रॉन्ग डूइंग, कोई हमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। तो ये अकाउंट जो है इनको डीफ्रीज कर दिया जाए और इस केस को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पापड़ वाला और जो फलूदे वाला और जो ये हमें बहुत सारी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि इतने पैसे निकल आए, यहाँ से इतने पैसे दुबई चले गए, दुबई से लंदन चले गए, लंदन से फिर वो रिमिटेंस के लिए वापस आ गए, ये हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई हैं। तो अब समझने की बात ये है कि वो जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो वो सारे सबूत थे वो कहाँ चले गए? ये जो इनिशिएट हुई, ये अभी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, शहजाद अकबर साहब के मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था कि ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है भाई? सारे डॉक्यूमेंट्स अब कौम के सामने आ चुके हैं। आपके सलीम शहजाद साहब जो DG नैब लाहौर हैं वो जाके उनसे मिले हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी से मिले हैं, उन्होंने उसको सबूत दिए हैं। फिर नैब ये अपना FIA जो है ये उनसे जाके मिली है। फिर नेशनल एसेट रिकवरी यूनिट जिसके शहजाद अकबर साहब हेड हैं, ये इनके लेटर्स और इनके डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए हैं, सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। वो सारे रिकॉर्ड जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड जो केसेस बनाए गए हैं वो सारा रिकॉर्ड उनको पेश किया गया। उन्होंने उन केसेस और उन काउंट्स की उनको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई इल डूइंग, कोई रॉन्ग डूइंग, कुछ ऐसा सबूत नहीं मिले हैं।
और लिहाजा ये इस केस को बंद कर दिया जाए। अब पाकिस्तान में तो ये चलता है, पाकिस्तान में तो आपका ये चूरन बिक रहा था, लोग खरीदने वाले भी मौजूद थे, आप बिक रहा था, वो करप्ट हैं, वो ये हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा कि पिछले 3 सालों में को 50 कम से कम 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शहजाद अकबर साहब और फिर ये मुराद सईद साहब और जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब, कि यहाँ पे करप्शन होगी, यहाँ पे करप्शन होगी, यहाँ पे इतने बिलियंस, यहाँ पे इतने बिलियंस, यहाँ पे इतने बिलियंस। मतलब कमाल हो गया यार कि ये कैसी करप्शन थी जो यहाँ पे इतने बिलियंस की करप्शन है। अब जब वही सबूत, जब आप नैब एक अदारा है जो उसके अलावा जब आप कहीं और पे जाते हैं तो आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में कितने अपोजिशन के लीडर्स को आपने पकड़ा, एक लीडर्स को पकड़ा। अपोजिशन का कोई ऐसा बंदा, शायद ही कोई है जो मेन लीडरशिप में कोई ऐसा बंदा रह गया हो जिसकी गिरफ्तारी ना हुई हो, और सारे केसेस में गिरफ्तारी इंक्वायरी स्टेज पे हुई। और इतने ही केसेस उन लोगों पर भी थे जो हुकूमत का हिस्सा थे, और हुकूमत का जो हिस्सा थे लोग, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और इंक्वायरी स्टेज तो दूर, केस इंक्वायरी स्टेज से आगे नहीं बढ़ा, बल्कि एक एक करके सारे केसेस इंक्वायरी स्टेज पे ख़त्म किए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के लोगों को पकड़ा जा रहा है, झूठे केसेस बना के उसको पकड़ा, अपोजिशन के लोगों को सॉरी। और जब लोग पकड़े जाते हैं उसके बाद फिर उनकी अदालत में जब कार्रवाई चलती है तो वहाँ पर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। वहीं पे आपके शहजाद अकबर साहब, आपके जो वकला हजरात हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक वो सियासी टारगेट किया होता है। तो खुदारा ये जो गेम है, ये जो ब्लेम गेम है, इसको पाकिस्तान की हद तक रखें कि कम से कम पाकिस्तान की दुनिया में सबकी तो ना हो। अब आपने ये एक ड्रामा किया, आपने एक झूठा केस बना के अब वो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को लिख रही है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सबूत दे रही है कि हमारे एक्स जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमारी इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, इतनी करप्शन की है। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को लिख के दे रही है, और वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये केस झूठा है। तो ये कितनी शर्म की बात है, इस गवर्नमेंट के लिए कितनी शर्म की बात है। और आप सिर्फ अपने लिए शर्मिंदगी नहीं, आप पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी का बायस पड़ रहे हैं। एक और केस आपको याद होगा दोस्तों, एक डेली मेल की खबर, डेली मेल में एक मजमून शाया किया गया जिसपे शहजाद अकबर और गवर्नमेंट के लोगों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि जी वो पाकिस्तान में जो ज़लज़ला की रिहेबिलिटेशन के लिए जो पैसे आए थे 2007-8 में, वो उसमें शहबाज शरीफ ने बड़ी करप्शन की और वो पैसे इधर चले गए उधर चले गए। और उसके बाद पे शहबाज शरीफ को चैलेंज किया गया कि आपके पास अगर कोई ऐसा है तो आप जाएं अदालत में, आप उस पर अखबार के ऊपर केस करें। फिर ऐसा ही हुआ, शहबाज शरीफ अदालत में गए, उसमें केस किया। अब पिछले 7 महीने से वो डेविड रोज साहब जो सहाफ़ी हैं, वो पिछले 7 महीने से अदालत में पेश नहीं हो रहे, वो हीले बहाने से काम ले रहे हैं। और जो डेली मेल अखबार है उसने सेटलमेंट करने की कोशिश भी की है। और ये कहाँ पे गई वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे गए वो आपके प्रूफ जो आपने उनको दिए थे। मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये डेली मेल के जो सहाफ़ी हैं डेविड रोज साहब, ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, और ये जेल में जो लोग बंद थे उनसे भी बयानात रिकॉर्ड करवाए गए, जो जेल में लोग थे उनके भी बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इनको ये स्टोरी जो है ये पब्लिश की गई। तो अब वो भाग रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी भाग रही है, वो भी भाग रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो रोज़ कई 100 बिलियंस के पेपर्स उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि ये इस केस से तो गवर्नमेंट का मुतल्लिक ही नहीं है। अभी कल मैं देखा था कि वो कह रहे थे कि नहीं जी ये शहबाज शरीफ का तो क्विटल ही नहीं बनता जी, ये तो हम ये सलमान शहबाज जो है उसका वो बनता है कि वो बेगुनाह हुए। और भाई आपने जो केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर बनाए हुए हैं वो यही तो बनाए हैं कि शहबाज शरीफ ने सारे पैसे जो हैं वो जो सलमान शहबाज है उसके अकाउंट के ज़रिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगर सलमान शहबाज जो है वो इसमें वो बेगुनाह साबित हो जाता है कि उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, तो आप शहबाज शरीफ को कैसे पकड़ेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे? आपकी इस नाअहली ने पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के अदारे जिसमें नैब और FIA है उसको भी मुश्किल में डाल दिया है कि आप कर क्या बैठे हैं। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो मेट्रो आपने सुना होगा कि जी मेट्रोज बनी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स जो लोग इसलिए बनाते थे ताकि उसमें बड़ी बड़ी करप्शन कर सकें।
तो 103 अरब में 3 मेट्रोज बनाई गई, जिस पे इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई जिसने उसको इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? आपने इन्वेस्टिगेट किया है, आपने अपोजिशन को इन्वेस्टिगेट किया है, आपने उनकी करप्शन को इन्वेस्टिगेट किया है, आपने उस पर जो रिपोर्ट आई वो बताएं अब हमको कि ये है वो करप्शन जिन्होंने की है। ये सब बयानात की हद तक, ये कब तक आप बयानात की हद तक आप कर सकते हैं? अब ये बात छुपने वाली नहीं है, अब ये बात ये बयानात तक नहीं रह सकती, अब आपको साबित करना पड़ेगा। एक और कमीशन बना था, आज उसको तकरीबन 2 साल हो गए उस कमीशन को, कि ये जो 25,000 अरब रुपए का जो कर्जा लिया गया है पिछले 10 साल में पिछली गवर्नमेंट ने, तो ये जो ये कर्जा है इसका भी हम बताएंगे कि इसमें कितनी करप्शन की गई। अब 2 साल हो गए हैं, वो बता दें किसने करप्शन की, वो पैसा किसकी जेब में गया, किसने खाया, वो पाकिस्तान का पैसा है। और भाई आपका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, आपका काम सिर्फ पगड़ियाँ उछालना तो नहीं है ना, आपका काम उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, मुजरिमों को पकड़ना, उनसे पैसा वसूल करना। और ये बात जो है, ये बात तब होगी जब आप ठीक मुजरिम को पकड़ेंगे, आप जो असल मुजरिम है उनको पकड़ेंगे तो पैसा भी वापस आएगा। अब असल मुजरिम की कहानी सुन लें कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने आपके मुल्क का एक वो साहब हैं उनको पकड़ा, उनका इलीगल मनी जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी बरतानिया में, वो पकड़ी कि 390 मिलियन पाउंड बनते हैं, 390 मिलियन पाउंड, और वो पकड़ के उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को दे दी कि ये फलां आदमी है जी, इसने इतने पैसे जो हैं आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं, इलीगल मनी थी हमारे मुल्क में आई है, तो ये हम आपको वापस करते हैं, आपकी गवर्नमेंट को वापस करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना की और लोगों की एक मीटिंग बुलाई कि खबरदार किसी ने इस बंदे का नाम नहीं लेना, किसी टॉक शो में इसका जिक्र नहीं करना जी। 390 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन वाले, उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की पैसा था वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस किया। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहला काम तो ये किया कि अपनी काबीना को बुला के कहा कि किसी टीवी चैनल पे किसी जगह पे कोई बात नहीं करनी और इनका नाम नहीं लेना। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दूसरा काम इस हुकूमत ने यह किया कि वो पैसा दोबारा मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करवा दिया। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज साहब को जुर्माना किया था, वो पैसा मलिक रियाज को दोबारा वापस देके और उसको उसी जुर्माने में मलिक रियाज से दोबारा वापस ले लिया गया। तो ये क्या अजीब तमाशा है, ये क्या खेल है? जो लोग मुजरिम हैं उनको पकड़े तो पैसा आएगा। नवाज शरीफ का कामा पनामा में नाम नहीं था, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको फारिग किया, आपने मकासद हासिल किए। लेकिन जो बाकी 499 लोग थे 500 में से, उनका क्या किया? उनसे पैसा किसे लाना था? एक चीज़ तो हर आम आदमी जो है, सादा फहम आदमी, वो भी ये समझ सकता है कि ये सारा काम जो है इसके सबके मकासद सियासी थे। ये सब सियासी मकासद थे, ना मकसद पैसा लाना था, ना करप्शन रोकना था, ना एहतसाब करना था। पहले ये करप्शन का और एहतसाब का नारा इसलिए लगाया गया ताकि हुकूमत को बदनाम किया जाए और नई हुकूमत बनाई जाए। अब नई हुकूमत बनाने के बाद अब एहतसाब शुरू कर दिया गया ताकि इस हुकूमत को चलाया जा सके। आप ये नारों से बहुत देर तक बात नहीं चल सकती, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली इसमें देना पड़ेगा। ज़ाद अकबर साहब ये कहते हैं कि अगर हमने ये केस इनिशिएट किया होता या पाकिस्तान गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल होता तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई आवाम को बताते कि हमने ये वाला जो केस है ये हमने अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हुए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी ये कमिटमेंट थी कि आप इस केस को इनिशिएट करने से पहले ही उनकी ये कमिटमेंट थी, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप इस केस को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप इसको अनाउंस नहीं करेंगे जब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता। तो इस बार फिर यहाँ पे फिर झूठ बोला गया। ये जितनी आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतने डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लहराया आपने, और अभी आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ के और ये इस केस के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो मुझे बड़ी इंग्लिश की एक मशहूर कहावत है, वो सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स और फेलियर्स इज़ ऑलवेज ऑर्फन। तो ये वो वाली बात हो गई कि जब नाकामी हुई तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई कुछ ना कुछ मिल जाता तो फिर ये देखिएगा कि सब कुछ आपने किया होता। तो अपना ख्याल रखिएगा जी,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।